students. Myself, Dr. Shipra. Please subscribe our YouTube channel शिक्षास्त्र ज्ञान को हथियार बनाओ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ सेल्स। हम अभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं अभी जस्ट एक हम लोग समराइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ द सेल्स में क्या पढ़ा था कि डेफिनेशन क्या है उसकी सेल की, द स्ट्रक्चर एंड द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल मतलब डेफिनेट शेप देती है किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी उसको डेफिनेशन। और फंक्शंस क्या है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो उसको इसलिए फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब आज हम और शेप्स पढ़े थे, शेप्स क्या है, साइज क्या है, वो आरबीसीज का साइज क्या है, डब्ल्यूबीसीज का साइज क्या है, पॉलीगोनल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं। और साइज में पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। मतलब आप ये तो पढ़ लिया कि सेल की डेफिनेशन क्या है, बट डिस्कवरी, किसने इसको डिस्कवर किया था, मतलब सबसे पहले पुराने टाइम में सबसे पहले सेल क्या होता है, सेल का नाम किसने दिया और क्या होता है, तो ये हम डिस्कवरी में पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी में आज चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। अब आप रॉबर्ट हुक को हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था इन 1665 में, इसलिए उन्हें कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मतलब समझ में आ रहा होगा क्योंकि सेल तो बहुत बेसिक चीज है, बट हिंदी में जो सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बता पाई थी, अभी बताती हूँ कि कोशिका। तो जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है उन्हें हम कहते हैं साइटोलॉजी। उसको टर्म क्या लेते हैं, साइटोलॉजी। तो रॉबर्ट हुक ने एक जो किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया नाम की। तो एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने कौन से नाम की बुक को लिखा था, तो वो है माइक्रोग्राफिया। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। कौन से सन में उन्होंने किया था, 1665 में। तो माइक्रोग्राफिया, तो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, तो जो पहला फर्स्ट माइक्रोस्कोप जेनसन ने बनाया हुआ है, ठीक है, वो तो शायद आपको मालूम होगा। फर्स्ट माइक्रोस्कोप जेनसन ने डिस्कवर किया था, और उसी को मॉडिफाई किसने किया था, आगे जाके उसे मॉडिफाई किया था गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो ने। तो जो उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, तो उन्होंने उसमें एक किस पे देखा था, बार्क, कॉर्क में, ठीक है। कॉर्क कहाँ से मिलता है, प्लांट के बार्क में, छाल में, ठीक है। तो कॉर्क में उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा कि कॉर्क का एक जो टुकड़ा लेके देखा, तो उन्हें उसमें ऐसे हेक्सागोनल शेप के ऐसे कुछ उनको स्ट्रक्चर दिखा। तो रॉबर्ट हुक ने सोचा कि ये स्ट्रक्चर तो मैंने कहीं पे देखा हुआ है, तो उन्होंने ये कहाँ पे देखा हुआ था, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट। किसकी तरह इनको दिख रहा था, हनीकॉम्ब के जो कंपार्टमेंट, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, छत्ते में, छत्ता भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का कुछ होता है। तो उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें ये दिखा, तो उन्होंने कहा कि अरे ये स्ट्रक्चर तो मैंने कहीं पे देखा हुआ है। तो उन्हें ये लगा कि ये हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट जैसा है, तो उन्होंने इसको नाम दिया सेल।
जैसे कुछ ब्लैक ब्लैक से हो गया आपको माइट भी, इसको उसने नाम दिया सेल। सेल को लैटिन वर्ड में कहते हैं अ लिटिल रूम, अ लिटिल रूम लैटिन वर्ड्स में कहते हैं। और इसको मॉन्क लोग होते हैं, बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं, जो साधु संत उसके होते हैं मॉन्क लोग, तो वो ना इसी टाइप के घर में रहते हैं जो हेक्सागोनल टाइप का होता है, इसलिए शायद उसे अ लिटिल रूम कहा। तो सेल को जो फर्स्ट, अब आपको पता चल गया कि सेल किसने नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने। अब सेल की जो और डेफिनेशन या फिर उनकी जो डिस्कवरीज हैं उसके रिगार्डिंग आगे और साइंटिस्ट ने अलग अलग सालों में उनके बारे में कुछ कुछ कहा। तो वो क्या था, आगे हम पढ़ते हैं। एंटोन वन ल्यूवेनहुक ने 1664 में उन्होंने क्या किया कि सेल को डिस्कवर किया, किसमें, उन्होंने लाइव सेल डिस्कवर किया किसमें, इन पॉन्ड वाटर में। रॉबर्ट हुक ने जो सेल किया था, जो बार्क में किया था, वो था डेड सेल, ठीक है। डेड सेल पता नहीं कभी की वो बार्क होगी और प्लांट के, तो वो डेड सेल था। अगर क्वेश्चंस में यह आता है कि लाइव सेल किसने डिस्कवर किया था, तो हम लिखेंगे एंटोन वन ल्यूवेनहुक इन 1674। और अगर डेड सेल की बात आती है तो डेड सेल की एक्चुअली वो प्रॉपर सेल नहीं था, उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। तो अगर सेल वॉल के बारे में भी पूछते हैं कि सेल वॉल किसने डिस्कवर किया था, तो वो भी रॉबर्ट हुक ने किया था, और जिसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में बताया था, ठीक है। आगे जाके रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। फिर उसके बाद आए डुचार्जिन ने द लिविंग, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि द लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो सेमी फ्लूइड जो होता है लिविंग सेल्स में, उसको उन्होंने नाम दिया सारकोड। तो अगर पूछते हैं कि सारकोड किसने नाम दिया, तो उसको हम बोलेंगे डुचार्जिन ने, ठीक है। अब सारकोड को रीनेम्ड किया, बाद में आए परकिंजे ने उन्होंने क्या 1839 में, ठीक है, ये आए 1839 में। तो उन्होंने सारकोड को रीनेम्ड किया प्रोटोप्लाज्म, नाम दिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। परकिंजे ने जो सारकोड दिया है, उन्होंने सारकोड को रीनेम किया प्रोटोप्लाज्म के नाम से। अब परकिंजे आपने बहुत सारे मतलब ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। अब आप बताइए कि परकिंजे आपने कहाँ सुना है। परकिंजे आपने मतलब ब्रेन में सुना है, वो क्या है, सेरिबेलम एरिया में हाईली कॉम्प्लेक्स जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं। 1839 में परकिंजे आए। परकिंजे ने क्या किया, सारकोड को रीनेम्ड किया, उन्होंने उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, अब परकिंजे आप कैसे माइंड में रखेंगे, परकिंजे सेल सुना होगा, परकिंजे फाइबर सुना होगा। परकिंजे सेल्स कहाँ मिलते हैं हमको, परकिंजे सेल्स हमको मिलते हैं सेरिबेलम एरिया में। वो हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स होते हैं जो सेरिबेलम एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और परकिंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो आप उससे कर लीजिएगा। और अगर ये सारी चीजें जो डिस्कवरी ऑफ द सेल के जो नोट्स हैं, माइट भी आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, उसके नोट्स आपको लिंक में दिए हैं, वहां से आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं मैथिया, सेल्डियन एंड श्वान। तो अगर क्वेश्चंस में आता है, उन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने दिया था हमको सेल थ्योरी। अगर पूछते हैं कि सेल थ्योरी किसने बताया था, तो शेल्डियन एंड श्वान ने हमको सेल थ्योरी बताया था। तो शेल्डियन जो थे वो एक जर्मन बोटानिस्ट थे। इन 1938 में
examined a large number of plants, observed that all plants are composed of different kind of cell which forms tissues. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो स्टडीज की, जो सेल्स के ऊपर जो स्टडीज की, वो किस पे की? प्लांट्स पे. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनते हैं जो आगे जाके टिश्यूज बनाते हैं. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा टिश्यूज, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे. फिर आए शेल्डियन. ये सब चीजें किसने बताई थी? शेल्डियन ने. और जो श्वान in 1839 he studied different kind of animals cell and reported that cell had a thin outer layer. ठीक है, तो श्वान ने किस पे स्टडी किया? एनिमल सेल पे. उन्होंने एनिमल सेल्स पे किया, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया कि जो सेल्स होते हैं, सेल में एक आउटर लेयर होती है थिन लेयर, जिसको हम आगे जाके क्या बोलते हैं? हमने आगे क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, आज के टाइम पे जो हम पढ़ते हैं, जो आउटर लेयर होती है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो श्वान ने क्या स्टडी किया? डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट अ सेल हैड अ थिन आउटर लेयर. अब उन्होंने क्या कंक्लूड किया? दोनों ने मिलकर ये कंक्लूड किया कि एनिमल एंड प्लांट बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. तो श्वान एंड शेल्डियन ने बाद में ये कंक्लूड किया कि एनिमल और जो प्लांट्स हैं उनकी जो बॉडीज हैं वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, और उनके प्रोडक्ट से बनी होती है. बट उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि हाँ ठीक है, सेल बनते हैं, उनके प्रोडक्ट से बनते हैं. बट वो सेल कहाँ से आते हैं? वो किसने बताया हमको? रुडोल्फ वर्चो ने. रुडोल्फ वर्चो जब आगे आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो इन्होंने जो श्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि सेल्स जो होते हैं वो उनके प्रोडक्ट से बनते हैं. सेल्स कंपोज मतलब जो बॉडीज होती हैं, एनिमल बॉडीज. और शेल्डियन एंड श्वान ने ये कंक्लूड किया था, जो उन्होंने सेल थ्योरी में बताया था, उन्होंने ये बताया था कि एनिमल और प्लांट बॉडीज जो होती हैं वो सेल से बनी होती है और उनके प्रोडक्ट से बनी होती है. बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो सेल कहाँ से आते हैं. वो किसने हमें बताया था? रुडोल्फ वर्चो ने. रुडोल्फ वर्चो ने क्या एक्सप्लेन किया था कि सेल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं. डिवाइड मतलब 1 से 2, 2 से 4, मतलब एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट के हमने 2 टुकड़े किए, फिर 2 के 4 किए, तो वो डिवाइड करते हैं. और वो जो न्यू सेल्स जो बनते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, आपके लिए नया वर्ड होगा. प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे आपने एक पेड़ उगाया, मतलब एक पौधा लेकर आए, पेड़ उगाया, तो पेड़ कैसे उगता है? बीज से. तो बीज आपने जैसे जमीन पर डाला और वो पेड़ उगा, ओके, फिर वो सब फ्रूटिंग सब कुछ हुआ. बट इसका सेकेंड एक हम दूसरी तरीके से क्या होता है कि हमने एक पौधे की कलम काटी, और कलम काट के हमने लगा दिया, उसमें से फिर रूट्स निकली, रूट्स निकलने के बाद पूरा प्लांट्स निकला. तो बट आपको क्वेश्चन आएगा कि वो बीज कहाँ से आया? तो बीज भी तो प्लांट से ही आया ना. जब वो प्लांट उग गया, प्लांट उगने के बाद उसमें फल लगे, फ्रूटिंग हुई, फ्रूटिंग होने के बाद जो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, और उसके बाद बीज हुआ. बीज होने के बाद तो जो भी सेल्स है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले सेल है उन्हीं से ही नए सेल फॉर्म्स होते हैं. अब नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, नीट में एक क्वेश्चन पूछा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन, वो किसने मतलब वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चो. तो अगर आपसे पूछते हैं, अगर ये टर्म आते हैं कि ये टर्म ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने बताया था? तो इट वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चो इन 1855. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से उसमें किया था. और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्मेशन होता है, ये किसने बताया था? रुडोल्फ वर्चो ने. ओके, तो ये डिस्कवरी से रिगार्डिंग सेल की डिस्कवरी किसने क्या क्या बताया, तो ये सारी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ा. अब हम आगे की क्लास में क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेल. तो
If you like this video, then please subscribe our YouTube channel Shikshastra, and thanks for